Good morning class. Today I will discuss the next topic on gravitation in standard 9. First we will discuss some application based on this Newton's law of gravitation. पहला application हो सकता है, first application, two heavenly body having mass 4 kg and 8 kg separated by distance 2 meter. Find the force. F is equal to क्या होगा? G M1 into M2. हेलो, हाँ, हम मिनेश से बात करना चाह रहे हैं. हम मोहन सर बोल रहे हैं धनबाद से. ओके, थैंक यू. G M1 into M2. G का वैल्यू होता है 6.67 into 10 to the power minus 11. M1 4 kg, 8 kg by divided by separated 4 meter, यानी 4 होगा. ये 4 से 4 कट गया. 7 8 जा 7 8 जा 56, 6 underhand 5. 7 8 जा 56 underhand 5. 8 6 जा 48 और 5 53 underhand 5. 8 6 जा 48 और 5 53 1 2 into 10 to the power minus 11 न्यूटन. इस तरह से फोर्स निकल सकता है. दूसरे तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कि above the at what height above the earth surface at what height above the earth surface acceleration due to gravity becomes at what height above the earth surface. earth surface से कितने हाइट पर acceleration due to becomes half of the acceleration on the surface. कितने हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका आधा हो जाएगा. तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. पहला इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है. मास दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, फोर्स पूछेगा. अब पूछ रहा है कि अर्थ सरफेस से कितने हाइट पर, मानते हैं ये अर्थ सरफेस है, इसका रेडियस आर है, कितने हाइट पर, अगर यहाँ पर जी है तो यहाँ g/2 हो जाए. एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, ये हाइट क्या होगा अबव द अर्थ सरफेस. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी becomes half of the acceleration on the surface of the earth. अर्थ के सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस से आधा हो जाए. यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो जी ऐसे हाइट के लिए फॉर्मूला निकाले थे. जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला बताए थे. तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जी जो है जी डैश पर हो जाएगा और ये एच पूछ रहा है. तो g/2 इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर. हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर. हाँ बोलिए सर. नहीं किए, नहीं किए सर.
नहीं सर, नहीं सर, हाँ यस सर, नहीं सर, भैया है सर, बड़े भैया हैं। हाँ यस सर, मैं सर, पापा तो हैं, मम्मी तो डेथ कर गई, पापा हैं। अच्छा ठीक है, 435386। हाँ ठीक है सर, ये भी सही है। हाँ सब ऑन है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब जी डैश के बदले में जी बाई 2 दे दिए और जी रहा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट हटा दिया, 1/√2 आर बाई आर प्लस एच, आर प्लस एच इज इक्वल टू √2 आर। √2 का वैल्यू पुट किया तो 64 इंटू 6.4 इंटू एच इज इक्वल टू हो गया 6.4 इंटू 414, इतना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना किलोमीटर आएगा, इतना किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। इस तरह से निकाला जा सकता है। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कितना डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो जाए, ये भी पूछ सकता है। एट व्हाट डेप्थ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एट व्हाट डेप्थ, एप्लीकेशन तीसरा है। एट व्हाट डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हेलो, हाँ देखते हैं सर, देख के बताते हैं। Acceleration due to gravity becomes half of the hello sir, 153328 8, हाँ यस सर, 153328। हाँ ठीक, हाँ कितना लगेगा सर, कितना पैसा लगेगा? अच्छा ठीक है सर। At what depth below the earth's surface acceleration due to gravity becomes half of the maximum depth? At what depth below the earth's surface acceleration due to become half of the acceleration
एक्सलेरेशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो मानते ही अर्थ है, ये इसका सेंटर है, सरफेस पर जी है, मानते डी डेप्थ पर उसका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश बाय जी डैश है, जो जी बाय 2 के बराबर हो गया जी डेप्थ पर। टोटल रेडियस उसका आर था। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था जी डैश इंटू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो जी डैश बराबर जी बाई 2 इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर हो गया। जी से जी कट गया, 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। डी बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2, यानी 1 बाई 2 हो गया। यानी डी इज इक्वल टू आर बाई 2। आर है 6400 किलोमीटर बाई 2, यानी 3200 किलोमीटर के नीचे, अर्थ सरफेस से नीचे उसका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधा हो जाएगा। तो ये लीनियरली चलता है, लेकिन उसके ऊपर एक्सपोनेंशियली, उसका एक्सपोनेंशियली होता है, इसलिए रेक्टेंगुलर होता है, 1 बाई आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है, इसलिए उसका वैल्यू एग्जैक्ट हाफ नहीं आया। तो इस तरह से तीसरे तरह का क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन बताते हैं कि किस जगह पर अगर दो फोर्सेस दे दे तब क्या करेंगे हम, किस जगह पर एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मानते हैं कि एक हेवनली बॉडी, 2 हेवनली बॉडी है, इसका रेडियस r है, और दूसरा हेवनली बॉडी है, इसका रेडियस m है, इसका मास 4m है, इसका रेडियस 2r है। दोनों सेंटर के बीच का सेपरेशन d है। फाइंड द पोजीशन बिटवीन देम वेयर द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 0। 2 हेवनली बॉडी हैविंग मास, अभी एप्लीकेशन नंबर 4 है, हैविंग मास m and 4m, their centers are separated by distance d। उसका सेंटर d से सेपरेटेड है। तो फाइंड द पोजीशन where acceleration due to gravity, where g becomes 0। तो मानते वो पोजीशन यहाँ पर है, इससे x, तो इससे d माइनस एक्स डिस्टेंस पर होगा इस जगह पर। तो इसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, g इज इक्वल टू जी एम, यानी 1 इसको मान लेते, इसको 2 मान लेते, तो g1 इज इक्वल टू जी एम बाई एक्स स्क्वायर, और g2 इज इक्वल टू g4m बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों इक्वल होगा, जब बोरा के दोनों का 0 हो जाए सम, तो gm बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g4gm बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो gm से gm कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई d माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, d इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू d बाई 3। इसका मतलब यहाँ से d बाई 3 डिस्टेंस पर, यहाँ से 2d बाई 3 डिस्टेंस पर ऐसा होगा, जब जहाँ पर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा। इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ट्रायंगल पर दे देगा तो आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए। हायर क्लासेस में जाइएगा तो आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। अब आगे बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सैटेलाइट किसको कहते हैं? सैटेलाइट द बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट is called satellite. There are two types of satellite. There are two types of satellite. पहला एक होगा
natural satellite. The body which revolves around the planet is called satellite. There are two types of satellite. Natural satellite, और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट या मैन मेड सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दो तरह का सैटेलाइट होता है. तो नेचुरल सैटेलाइट किसको कहते हैं? द heavenly body which revolves around the planet is called natural satellite. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसको कहते हैं? जैसे मून है, मेरा मून है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसको कहते हैं? द मैन मेड सैटेलाइट which revolves around the planet is called artificial satellite. Artificial satellite. इसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है. जैसे स्पुतनिक है, आर्यभट्ट है, ये सब आर्यभट्ट है, या कुछ भारत बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा है. किसी दूसरे कंट्री को भी भारत श्रीहरिकोटा से या कहीं से भेज देता है. अमेरिका 5-6 देश ऐसा है जो अपना सैटेलाइट वो स्पेस में भेजा है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अब इस दो तरह का आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी दो तरह का होता है. देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. There are two types of artificial satellite. First है geostationary satellite. और दूसरा है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरा है पोलर सैटेलाइट. What is geostationary satellite? The satellite which is stationed. The satellite which is stationed just above the earth surface. ऐसा सैटेलाइट जो स्टेशन है जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, जस्ट अबव द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, जस्ट अबव द equator of earth at the height of 36,000 kilometer, revolving along west to east and takes 24 hours to complete one revolution, is called geostationary satellite.
द सैटेलाइट विच इज स्टेशन जस्ट अबव द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर होता है एट द हाइट ऑफ 36,000। तो कंडीशन क्या है, इक्वेटर के अबव होना चाहिए, 36,000 के किलोमीटर पर होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट जाना चाहिए, एंड टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड GS सैटेलाइट, एंड द ऑर्बिट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट। उस ऑर्बिट को कहा जाता है, एंड द ऑर्बिट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट। उस ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट कहा जाता है। अब इसके बारे में पोलर सैटेलाइट अगले क्लास में बताएंगे, आप इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और कुछ पोर्शन अगर छूटता है तो हमको कमेंट करिएगा mohansarclasses@gmail.com में कि हमारा क्या टॉपिक छूट रहा है, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।